हम कई बार बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में सुनते हैं। बैंक बंद रहते हैं और हम बैंक से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाते। उस दिन हमारा तो नुकसान होता ही है, पूरा देश का भी नुकसान होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे देश को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता होगा? आइए एक हालिया उदाहरण से समझते हैं। 16-17 दिसंबर 2021 को पीएसबी बैंक के 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे। बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई थी। लाखों चेक क्लियरेंस नहीं हो पाए, लोन अप्रूव, जमा निकासी जैसे काम भी नहीं बन पाए। किसी का फंड ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं अप्रूव हुए। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब की वजह से कितने करोड़ों का काम अटका होगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्ट्राइक की वजह से 19,000 करोड़ के काम अटक गए। जाहिर है इससे हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी काफी नुकसान हुआ। 19,000 करोड़ रुपए। वैसे तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि ये रकम कई गुना बड़ी भी हो सकती थी, क्योंकि बैंक भले ही बंद थे, लेकिन इन बैंकों की डिजिटल सर्विसेज जारी थी। यानी इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शंस और मोबाइल बैंकिंग सामान्य तरह से चल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर जनता परेशान होती है, बैंक्स खुद नुकसान उठाते हैं, तो हड़ताल होती क्यों है? अक्सर हड़ताल के पीछे कोई मांगे या नए कानून का विरोध होता है, जैसे इस उदाहरण में देख लीजिए। दिसंबर 2021 में हुई हड़ताल की मुख्य वजह थी निजीकरण का विरोध। पहले ये सुने। आज हम भारतवर्ष के पैमाने पे 10 लाख बैंक एम्प्लॉइज, ऑफिसर, अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से सरकार ये बैंक पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। जो हम पूंजीपति जो है और इस बैंक को लूट पे खा जाएंगे। पहले भी 1969 से पहले भी इन्होंने पूंजीपतियों को बैंक दिए हुए थे। तब ना आने का टाइम पता था, ना जाने का टाइम था। गरीबों को कोई खाता नहीं खोला हुआ था। हम इस निजीकरण के विरोध में आज 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये सरकार, जिद्दी सरकार नहीं मानी तो हम आगे इंडेफिनिट स्ट्राइक भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। बेसिकली अब ये एक बिल पास होने वाला है जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है बैंकों को। हम बेसिकली देश की जनता की आवाज़ है। बैंकों में जितने भी हम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करनी होती है सरकार को, जैसे कोरोना में सारे लोन्स वगैरह डिसबर्स करने थे, बैंक पहुंचता है, बैंक एक आम आदमी तक पहुंचता है। अगर हम प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? एक भरोसा है सरकार के ऊपर। बेसिकली बैंक एक जरिया है जिसकी वजह से सरकार के ऊपर आम आदमी, गरीब आदमी भरोसा करता है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है, बैंकिंग कानून संशोधन बिल। बैंक कर्मियों को डर है कि ये बिल पीएसबीएस को निजीकरण की तरफ धकेल देगा। पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर्स बैंक, यानी सरकारी बैंक। बैंक कर्मी इन बैंक्स को निजी हाथों में जाते नहीं देखना चाहते।